नमस्कार दोस्तों, शुद्ध सनातन में मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। देव दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनारस में हर एक साल गंगा तट पे देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हज़ारों वर्षों से बनारस के गंगा तट पे लाखों दिए जला करके श्रद्धालुगण देव दीपावली का पर्व मनाते हैं। कहा जाता है कि इस पर्व के दिन, इस रात विशेषकर सभी देवता, सभी देवी देवता पृथ्वी पे उतरते हैं, बनारस के गंगा के घाट पर उतरते हैं और दिए जलाते हैं और मनुष्यों के साथ देव दीपावली का पर्व मनाते हैं। शायद एकमात्र ये ऐसा पर्व है जो मनुष्य और देवता एक साथ मनाते हैं। देव दीपावली की कहानी क्या है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसका संबंध कैसे भगवान विष्णु और शिव दोनों से जुड़ा हुआ है, माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है और किस प्रकार ये पर्व जो है भगवान विष्णु की मुक्ति का पर्व है, भगवान शिव के द्वारा एक महान कार्य करने का पर्व है। इन सब के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। देव दीपावली वैसे तो हज़ारों सालों से मनाई जा रही है, लेकिन इसको लेकर के जो मान्यताएं हैं कि ये क्यों मनाई जाती है, बहुत सारी हैं। एक मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और 3 पगों में भगवान विष्णु ने तीनों लोक नाप लिया था, तब बलि के पास कुछ भी नहीं रह गया था। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का राजा बना दिया और उनसे बोला कि बताओ तुम्हें मैं क्या वरदान दूँ। तो दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलिए। भगवान विष्णु तो भक्त के अधीन होते हैं, आप सभी जानते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल चले गए। वैकुंठ खाली हो गया, माँ लक्ष्मी अकेली हो गई। देवताओं को भी लगने लगा कि अभी तक तो भगवान विष्णु दैत्यों से, राक्षसों से, असुरों से उनकी रक्षा करते आए हैं, अब भगवान विष्णु स्वयं दैत्यों के पास चले गए हैं, दैत्यराज बलि के पक्ष में चले गए हैं, तो कल के समय में अगर कोई बड़ा संकट आएगा, यही दैत्यराज बलि फिर से 3 लोकों पर कब्जा कर लेगा, तब उनकी रक्षा करने कौन आएगा। इसी उधड़बेन में सभी देवता फंसे हुए थे। माँ लक्ष्मी अकेली थी वैकुंठ में, उन्हें भी अपने पति भगवान विष्णु का वियोग सता रहा था। तो माँ लक्ष्मी ने एक उपाय निकाला। वो पाताल गईं और दैत्यराज बलि को उन्होंने रक्षाबंधन बांध दिया और अपना भाई बना लिया। अब भाई को राखी बांधने के बाद भाई बहन को कुछ तो देगा। तो राजा बलि ने पूछा कि बताओ बहन लक्ष्मी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु को आप पाताल से आज़ाद कर दो और वापस मेरे पास दे दो। राजा बलि तो दानी थे ही और राजा बलि अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को वापस सौंप दिया और भगवान विष्णु पाताल से फिर से वैकुंठ लोक पधार गए। देवताओं को भी बहुत खुशी हुई। देवताओं को भी लगा कि अब भगवान विष्णु साक्षात उनके पक्ष में वापस आ गए, खड़े हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, चूँकि ये घटना घटी थी, तो इसी उपलक्ष्य में देवताओं ने खुशी से दिए जलाए और इसी रात को देवताओं ने जब दिए जलाए तो इस पर्व की शुरुआत हुई, जिसे देव दीपावली कहते हैं। एक और मान्यता ये है कि देवशयनी एकादशी के समय भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते, योग निद्रा में चले जाते, वो सो जाते हैं और संसार का जो कार्य है वो भगवान शिव और ब्रह्मा जी के हाथ में आ जाता है। देव शयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन तक भगवान विष्णु सोते रहते हैं। इसी बीच दीपावली का पर्व भी आता है। तो दिवाली के दिन में दीपावली की रात को हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा करते हैं। गणेश माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। वैसे तो गणेश जो हैं वो माँ पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी को अपने ऊपर घमंड हो गया, तो भगवान विष्णु ने उन्हें मजाक में कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है। तो माँ लक्ष्मी पार्वती के पास गई, बोली कि आपके 2 संतान हैं, कार्तिकेय भी हैं और गणेश भी हैं, तो एक संतान आप मुझे दे दीजिए।
तो पार्वती ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा गणेश दे देती हूँ, जो छोटा बेटा है, लेकिन ये बड़ा ही चंचल है, इसको भूख बहुत लगती है। तो आप तो चंचला हो, आप एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, तो मेरा बेटा जो है वो भूखा ना रह जाए, तो इसका कोई उपाय कीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँगी गणेश मेरे साथ जाएंगे, वो मेरे बेटे जैसे हैं, वे मेरे बेटे होंगे और उनके खाने पीने का मैं ख्याल रखूँगी। तब से गणेश जी और लक्ष्मी माँ की एक साथ तस्वीर आती है, एक साथ मूर्तियाँ बनती हैं और गणेश जी हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ रहते हैं। तो दिवाली की रात को चूँकि भगवान विष्णु सोए रहते हैं, दिवाली देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी के बीच में पड़ती है, तो उस समय भगवान विष्णु चूँकि सोए रहते हैं तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु फिर से जाग जाते हैं, तब देवतागण जो हैं एक बार फिर दिवाली मनाते हैं और इस बार इस जो दिवाली होती है इस पे विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो देवतागण जो हैं विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए दिए जलाते हैं, इसलिए इस रात को कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात को जो पर्व मनाया जाता है उसे देव दीपावली कहते हैं। लेकिन देव दीपावली बनारस में विशेष रूप से क्यों मनाई जाती है, इसको लेके एक थोड़ी सी अलग कथा है। महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में और भी कई पुराणों में तारकासुर के 3 बेटों की कथा आती है। तारकासुर का वध जो है कार्तिकेय ने किया था और तारकासुर के 3 बेटे जो थे वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। तो ब्रह्मा जी से इन 3 असुर पुत्रों ने, जो तारकासुर के बेटे थे, उन्होंने वरदान मांगा कि हम ऐसे 3 पुर या नगर बनाना चाहते हैं जो अपने आप में अद्भुत हों। एक नगर जो है या पुर जो है, पुराने ज़माने में पुर और नगर एक ही होते थे, नगर का एक नाम पुर भी है। तो एक नगर जो था वो सोने का था और एक नगर जो था चांदी का और एक नगर जो था वो लोहे का था। ये तीनों नगर जो थे या तीनों पुर जो थे ये दुनिया में कहीं भी आ जा सकते थे, ये चलते थे, हवा में उड़ते थे, अंतरिक्ष में जा सकते थे, पाताल में जा सकते थे। और इन तीनों असुर पुत्रों ने कहा कि हम तीनों भाई अलग अलग नगर में रहेंगे और हम एक ख़ास समय पे आपस में मिलेंगे और वो एक ख़ास तिथि होगी, एक ख़ास नक्षत्र होगा जो हज़ारों साल के बाद आएगा और हम तीनों जब मिलेंगे तीनों नगर एक हो जाएंगे, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। तब अगर कोई एक बाण से तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर देगा तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। अब तीनों असुर पुत्र जो थे, तारकासुर के जो बेटे थे, तीनों ने अपने अपने शहर बसाएं और इस शहर में इन लोग राज करने लगे अपने अपने असुर प्रजा को लेकर के। ये सभी धार्मिक थे स्वभाव से, कभी इन्होंने धर्म की हानि नहीं की। इनके धर्म के बल से इनकी ख्याति बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये इन्होंने तीनों लोगों पे अपना प्रभाव जमा लिया। जैसा कि जानते हैं देवता चिंतित हो जाते थे जैसे ही कोई असुर शक्तिशाली होता था, तो ये सभी भगवान शिव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप ही एकमात्र हैं जो इन तीनों असुरों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जब ये तीनों नगर एक लाइन में आ जाएंगे तभी एक बाण से ही इनको मारा जा सकता है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि ठीक है, वो तिथि कब आएगी? तो देवतागण बोलते हैं जल्दी ही आने वाली है। तीनों असुर जो है अपने अपने नगरों के साथ एक लाइन में आएंगे और आपस में सभी तीनों भाई मिलेंगे और आपको एक ही बाण से मारना है इन सबको। तो भगवान शिव बोलते हैं कि ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली हैं और ये बहुत ही कठिन कार्य है। इन तीनों असुरों को मारना इतना आसान नहीं, इसके लिए मुझे सभी देवी देवताओं की सहायता चाहिए। तो सभी देवता अपने शरीर का आधा अंश जो है, तेज का आधा अंश जो है, भगवान शिव में आरोपित कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे एक महान रथ बनाना है, एक महान रथ बनाइए। तो विश्वकर्मा एक महान रथ बनाते हैं और इसके पहिए और इसके जो रस्से हैं, इसके घोड़े हैं, सभी देवी देवता बनते हैं उसमें। और शिव जो है धनुष, एक महान धनुष पिनाक जिसको कहते हैं, उसको अपने हाथ में लेते हैं और उस पे बाण के रूप में जब बाण का संधान करने जा रहे होते हैं तो उस पे साक्षात विष्णु विराजित होते हैं। जैसे ही वो पल आता है, जब तीनों नगर एक लाइन में आते हैं, तीनों पुर, तो भगवान शिव उस बाण को चलाते हैं जिस पे भगवान विष्णु बैठे होते हैं और उस बाण को जैसे ही वो चलाते हैं तो तीनों पुर जो है ध्वंस उनका हो जाता है, वो जल के राख हो जाते हैं। तीनों पुरों
को नष्ट करने की वजह से शिव को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है, त्रिपुरनाशक भी कहा जाता है। भगवान शिव जानते थे और भगवान शिव का असुरों से कोई विरोध कभी नहीं था, इसलिए देवताओं के कहने पे उन्होंने मारा था। इसलिए भगवान शिव जैसे ही इन तीनों पूरों को नष्ट करते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। इन्हीं आंसुओं को रुद्राक्ष कहते हैं। महाभारत की एक कथा है और जिस दिन ये घटना घटी थी वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। और जब ये तीनों पुर नष्ट हो जाते हैं और तीनों असुर पुत्र जो है वो भी मारे जाते हैं, तो इस खुशी में देवतागण दीपावली मनाते हैं। और चूँकि बनारस और भगवान शिव दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी देवता भगवान शिव की वंदना पूजा करने के लिए बनारस में की धरती पे आते हैं और बनारस में ही वो दिए जलाते हैं। इस प्रकार देवतागण जो है देव दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली इस प्रकार अगर देखें तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव तीनों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही महान पर्व है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और हमारा ये विचार पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप शुद्ध सनातन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में गहरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org पे भी आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आपसे यही गुजारिश होगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप ज़रूर एक कमेंट डालें ताकि हमें पता चल सके कि हमें और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही मेरे सभी दोस्तों। मैं जल्दी फिर नए वीडियो के साथ आऊँगा। आप सभी को देव दीपावली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।